बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की ये जो वीडियो है ये 9th के आर्ट्स ग्रुप के मैथमेटिक्स की है, जिसको हम जनरल मैथ भी कहते हैं। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। और चैप्टर नंबर 1 में हम देखेंगे कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से लॉन्ग क्वेश्चन और कौन से शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बोर्ड में आते हैं और उनके कितने कितने मार्क्स होते हैं और उनकी कितनी वर्थ है। ठीक है, ये लॉन्ग में भी देखेंगे हम और हम शॉर्ट में भी देखेंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने अपनी बुक्स जो हैं वो अपने सामने ओपन कर लेनी है और साथ साथ आप लोगों ने जो है वो या तो लिखते जाना है या तो बुक के ऊपर ही मार्क करते जाना है। चैप्टर नंबर 1 की तरफ आते हैं हम। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आप लोगों का है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है और चैप्टर नंबर 1 में से हमने क्या क्या करना है। सबसे पहले क्या है आपका परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप लोगों को इन तीनों वैल्यूज़ की जो हैं वो डेफिनेशंस जो हैं वो याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद होते हैं परसेंटेज। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, रेशियो पढ़ने वाले, प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं और कंपाउंड प्रोपोर्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद इसको SLOs हम कहते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू, हम क्या क्या सीखने वाले हैं ये सारा कुछ इसमें लिखा जा चुका है, जो कि हम यहाँ के बजाय आगे टॉपिक्स में से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपने जो है वो पेंसिल्स लेके मार्क कर लेना है। ठीक है, ऊपर सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन याद करनी है। पेज नंबर 4 पे डेफिनेशन हम याद करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन याद करेंगे तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, जेन में रखनी है कि बोर्ड के पेपर में जब जो डेफिनेशन आती है उसमें जो है वो 2 नंबर होते हैं डेफिनेशन के। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको मैंने बताया हुआ है कि जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है वो क्या है। उसमें आप लोगों को पता लग गया हो कि 2 नंबर का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के पेपर में आता है। अब 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि बोर्ड का जो पेपर का चेकिंग का मेथड है उसमें आपको मैथ के अंदर जो है वो पॉइंट पे मार्क्स नहीं मिलते। यानी कि अगर आपकी ज़रा से मिस्टेक हुई है तो 1.5 नहीं आएंगे 2 में से, आपको आएंगे 2 में से 1 आएंगे या फिर 0 आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगा। अब 2 नंबर की जो डेफिनेशन है इसमें से 1 नंबर डेफिनेशन का होता है और 1 नंबर क्या होता है, एग्जाम्पल का होता है। 1 नंबर की जो डेफिनेशन है ना हमने वो आप लोगों ने यहाँ से याद कर लेनी है और एग्जाम्पल जो है आप लोगों ने इन सब में से कोई सी एक जस्ट 1 एग्जाम्पल याद कर लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों का है कन्वर्जन ऑफ द परसेंटेज। ये मेथड है आपका। मेथड के साथ साथ आपने जस्ट मेथड देखना, वो हम आगे जब फर्दर वीडियोस में डिस्कस करूँगी मैं आपके साथ पूरा प्रॉपर मेथड फिर आपको बताऊँगी। ये क्या है, एग्जाम्पल आप लोगों ने करनी है। फिर आप लोगों ने करनी है, पहले हमारी थी एग्जाम्पल परसेंटेज से हम लोगों ने जाना है फ्रैक्शन में। फिर दूसरी एग्जाम्पल है हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है। इसमें से भी एग्जाम्पल आप लोगों ने याद करनी है। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और इसमें से भी आप लोगों ने डेफिनेशन नहीं करनी, शॉर्ट क्वेश्चन याद करना। ठीक है, इसको मार्क करते जाएं आप लोग। उसके बाद है थर्ड वाला जो है ये कन्वर्ट अ परसेंटेज टू द डेसिमल एंड डेसिमल टू द परसेंटेज। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। इसमें से भी आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते, एग्जाम्पल्स कोई नहीं छोड़नी है आपने। अब ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो सारी शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। एग्जाम्पल जो है वो आपकी रिलेट करती है, ये नहीं कि सारी एग्जाम्पल्स सारा के सारा ये आप लोगों को सिलेबस आता है, सब नहीं आता आप लोगों को। आप लोगों को सिलेक्टिव चीज़ें आती हैं, वो सिलेक्टिव चीज़ें आप लोगों ने बस जो है वो माइंडफुली आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ये नहीं करना कि सबका सब करना है। मैं इसलिए आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाई हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से वो चीज़ों पे फोकस करें जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इनमें से एक जो है वो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आएगा। 1, 2, 3 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन, 3 और 4 इन सब में से यानी कि एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड के पेपर के अंदर आएगा। उसके बाद हम आते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम। आगे 1.2 की एग्जांपल्स हैं 1, 2, 3। आप लोगों ने एग्जांपल्स नहीं छोड़नी है, तीनों एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। 1.1 भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से थी और 1.2 भी क्या है आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। पहले हमने लोगों ने क्या किया है, रेशियो देखिए। अब हम परसेंटेज की तरफ आ गए। ठीक है, पहले जस्ट हम परसेंटेज ही डिस्कस कर रहे थे अभी तक, क्योंकि हमारे चैप्टर का सबसे नाम जो है वो परसेंटेज है। बस हम परसेंटेज ही डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम परसेंटेज की तरफ ही हैं। परसेंटेज की एग्जांपल्स हैं 3 करनी है आपने। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस मैं बताने लगी ना, कुछ क्वेश्चन मार्क करवाने लगी, आप लोगों ने क्वेश्चन जो है जेन में रख लेने हैं। ये बोर्ड के पेपर में बहुत दफ़ा आए हुए हैं और आप लोगों ने उसी लिहाज से इनको तैयार करना है। और आते ही शॉर्ट क्वेश्चन में हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत दफ़ा आ चुका है, इसमें से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आना है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये लॉन्ग में भी एक दफ़ा आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये आप लोगों के हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप लोगों ने मार्क कर लेना। दूसरा टॉपिक है हमारा रेशो की तरफ। रेशो भी आप लोगों ने डेफिनेशन याद करनी है प्लस एग्जाम्पल याद करनी है, ठीक है। ये जैसे नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये वाली एग्जांपल्स आप लोग कर सकते हो कोई भी, ठीक है। आप इनकी विजुअल डायग्राम्स भी बना सकते हैं। 2/6 की इन्होंने बनाई हुई है, 6 में से 2 क्या हैं, वाइट हैं, ठीक है। उसके बाद है ये आप लोगों की एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 ये आप लोगों ने कर लेनी है। ये आप लोगों की रेशो की एग्जांपल हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आएंगे तो आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में आपको, ठीक है, लॉन्ग में नहीं आ सकती। ऑर्डर ऑफ द रेशो करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। उसके बाद आपका रेशो व्हेन अ नंबर इज़ इंक्रीज और डिक्रीज। रेशो जब नंबर एक बढ़ रहा होता है या कम का हो रहा होता है, इसमें से भी आप लोगों ने एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करनी है। उसके बाद हम आएंगे 1.3 की तरफ, ये रेशो का प्योर है, इसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को लाजमी आएगा। 1.1 में से मैंने बता दिया एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आना है, 1.3 में से एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आना है। 1, 2, 3 और 4 कोई क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना। इसमें से हर पार्ट जो है वो एक ना एक दफ़ा जो है वो रिपीट हुआ हुआ, 1 क्वेश्चन का भी, 2 क्वेश्चन का भी, 3 का भी और 4 का भी, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं रियल लाइफ रेशियोज़ की तरफ। रियल लाइफ रेशियोज़ जो हैं उसके लिए आप लोगों की एक पूरी एक्सरसाइज है। इसमें आप लोगों ने एग्जांपल्स जो हैं वो कोई भी नहीं छोड़नी है, एग्जांपल एक भी नहीं छोड़नी है। ये वाली एग्जांपल जो 4 है पेज नंबर 17 के ऊपर, ये एग्जांपल आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों के आएंगे तो और ये आती है आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये 2 पार्ट में से एक पार्ट आ सकता है। अब आ जाएँ 1.4 की तरफ। 1.4 में आप लोगों ने स्पेसिफिक क्वेश्चन, वैसे इसमें से भी क्या आएगा आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ही आएंगे आप लोगों को। अब मैं बता देती शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी आया हुआ है, 2 भी आया हुआ है, 3 भी आया हुआ है। अगर आप लोग 5 ईयर पेपर्स निकाल के देखें बोर्ड के, या फिर अगर आप लोगों ने ख़रीदे हुए हैं तो उनमें से आप लोगों को ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि ये आप लोगों को क्वेश्चन अगर टैली करें तो जो मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चन सारे बोर्ड के पेपर में कभी ना कभी किसी ना किसी ईयर में रिपीट ज़रूर होना है। और जब आपका बोर्ड का पेपर बनता है तो रिपीटिंग जो क्वेश्चन होते हैं ना उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी आया हुआ है, इवन के 4 का 1, 2, 3 पार्ट भी आया हुआ है, और ट्रायंगल वाली भी सारी आई हैं। आप लोगों ने सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो कर लेने। क्वेश्चन नंबर 7 भी आया है, 6 भी आया है, 5 भी आया है, 8 नहीं आया वो आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी भी। और क्वेश्चन नंबर ये 5 ये भी बोर्ड पे बहुत दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है। आप निकाल के देखेंगे सारे क्वेश्चन कभी ना कभी रिपीट लाजमी तौर पे हुए हुए हैं क्वेश्चन रिपीट, ठीक है। ये और ये अगर और इन सब क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो सेम है। अब रेशो के बाद जो है हम आ जाते हैं प्रपोर्शन पे, ठीक है। प्रपोर्शन की डेफिनेशन याद करनी है आपने, प्लस एग्जांपल याद करनी है। एक डेफिनेशन लाजमी तौर पे आप लोगों को बोर्ड के पेपर में आएगी आएगी। उसके बाद एक्सट्रीम्स और मीन्स की डेफिनेशन याद करनी है आपने। अब हम जा रहे हैं अपने जो है लॉन्ग क्वेश्चन के एक्सरसाइज पे 1.5 पे। इसमें जो है ना आप लोगों में प्रोपोर्शन ही आप लोगों ने 8 क्लास में भी पढ़ के आए हैं। 4.1 चैप्टर आपकी एक्सरसाइज थी 4 चैप्टर की, 4.1 जो ओल्ड बुक पढ़ी हुई है आप लोगों ने। अब तो कोर्स जो वो 8 क्लास का चेंज हो चुका था उसमें चेंज होगी, जो पढ़ के आए हैं उनमें 4.1 थी एक्सरसाइज सेम टू सेम एज इट इज़, ठीक है। इसमें आप लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन विद एग्जांपल ये याद कर लेनी है। और फिर आप लोगों ने याद कर लेनी है इन सब की एक एक एग्जांपल भी। ये अगर आपको आएगा तो लॉन्ग में आएगा, ठीक है। इनके ऊपर लॉन्ग आपने मार्क करना है। 1.1 से लेकर 1 जो है वो आपका 4 तक शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और 1.5 में से जो कंपाउंड प्रोपोर्शन आ जाती है ना, मस्ट आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इसमें से लाजमी तौर पे आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आए, ये भी करने आपने तैयार, ये भी करनी है आपने तैयार। अगर आप लोगों को बता दिया जाए कि आपको इसमें से पेपर आना, तो आपको चाहिए कि वो सारे का सारा जो है जैसे बताया गया ना वैसे तैयार किया जाए। एग्जाम्पल 2 भी आप लोगों ने करनी है, एग्जाम्पल 1 तो हम लोगों ने करनी है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब इनके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं।
ये जो 12 सवाल है ना, इनमें से ये पहले वाला जो है वो शॉर्ट में आप लोग कंसिडर कर लें, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 शॉर्ट में कर लें। बाकी ये जो सारे क्वेश्चन हैं ना, जिसमें आप लोगों के पास 3 वैल्यूज आ रही हैं, वो तो लाजमी तौर पे ना बाकी सारे क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि इसमें से इस एक्सरसाइज में से आपको क्या आना है, लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। अब रिव्यू की तरफ आएँ तो 1 नंबर का आप लोगों को MCQs आएगा, ये करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और अगर ये आपको आएंगे भी तो ये सारे के सारे आएंगे आपको उसके अंदर MCQs में आएंगे, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं आनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी सारी MCQs ही होंगे आप। उसके बाद इस पे आ जाएं तो इस पे आप लोगों के पास है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का, और क्वेश्चन नंबर 6 बाकी सारे क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। यानी कि चैप्टर नंबर 1 में से हम लोगों का है 3 शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है 6 मार्क्स के, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एक्सपेक्टेड है 4 मार्क्स का, और MCQs आप लोगों का जो आएगा वो आएगा 1 नंबर का MCQs आएगा। टोटल क्या आएंगे 11 मार्क्स, और 75 में से 11 मार्क्स का जो है वो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 में से पेपर आएगा। ये आप लोगों ने ऐसे ही तैयार करना है, 1.5 अच्छे तरीके से तैयार करनी है आपने। और बाकी जो सारी एक्सरसाइजेज हैं उनमें से एक डेफिनेशन और एक क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड के पेपर में आएगा। इस वीडियो को आप लोगों ने जो है वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को अगली वीडियोस, यहाँ पर एक बेल का आइकन होगा वो भी आप लोगों ने प्रेस करना है, ताकि आप लोगों को अगली वीडियोस जो है वो मिलती जाए। और डाउनलोड करके आप लोग अपने पास सेव करके भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप लोगों के जो बाकी की चीज़ें हैं इनकी डिटेल में जो बताया जाएगा ना, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बताऊँगी कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से करना है, वो सारा ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।